डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाए या उन्हें धोखा दे। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं टॉप 13 न्यूज की। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की संभावना। 20 सितंबर से मानसून की विदाई। 6000 गांव में 29 लाख एकड़ फसल को नुकसान। भारतीय टीम के नो हैंडशेक पर बिलबिलाया पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ को अब भी सता रहा ऑपरेशन सिंदूर का डर। पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही, 25 लाख लोग बेघर। इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान जारी। देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही, कुछ मजदूरों के बहने की मिली सूचना। मौसम विभाग केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार। भ्रष्टाचार और इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में लौटी शांति। सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में मंत्रियों ने संभाला पदभार। मानवाधिकार वकील ओम प्रकाश आर्याल बने गृह मंत्री। रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री बनाया गया और कुलमान घिसिंग को सौंपी गई ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से दिल्ली के लिए पहली कार्गो पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इससे किसानों को फलों की सस्ती और तेज ढुलाई की मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। बाढ़ के कारण 22 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ ये हाईवे। अब एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है। NHAI और स्थानीय व्यवसायियों के संयुक्त प्रयास से सड़क की बहाली संभव। शिमला के साथ लगते ब्यूला के गांव कन्हौरा में बारिश से भारी तबाही। बीती रात हुई बारिश से बहे लोगों के घर, जगह जगह पर पसरा मलबा। लोगों ने रात भर देखा बारिश का तांडव, घरों से निकलकर बचाई जान। इंदौर में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत। घायलों में से एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर को किया गिरफ्तार और मामले की कर रही है जांच। हल्द्वानी में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया। देर रात कोटाबाग पतलिया मार्ग पर एक बोलेरो गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तीसरे व्यक्ति दीपक रस्तोगी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। शिमला के साथ लगते ब्यूला के कन्हौरा गांव में बीती रात बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश से लोगों के खेतीबाड़ी के खेत बह गए हैं और जगह जगह मलबा जमा हो गया है। ग्रामीणों ने रात भर बारिश का तांडव झेला है। हिमाचल कैबिनेट ने 3700 पद भरने को दी मंजूरी। 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी आज से किन्नौर जिले के दौरे पर। उनका यह दौरा 23 सितंबर तक चलेगा। मंत्री आज सांगला में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। 17 सितंबर को वे रिकांगपिओ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसी दिन रिब्बा में फुलियाच उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भी होंगे शामिल। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले राहत देने से इनकार कर दिया था। अब बठिंडा की सेशन कोर्ट ने कंगना को एक बार फिर समन किया जारी। 29 सितंबर को अगली पेशी। इस पेशी में उन्हें पेश होना लाजमी। किसान आंदोलन के दौरान बुजुर्ग महिला पर की थी विवादित टिप्पणी। सोनू सूद को ईडी का समन। बैटिंग ऐप मामले में इस दिन दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी पेशी। 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 1 दिन के लिए बढ़ी। 16 सितंबर तक भर सकते हैं अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल। हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को 25 सितंबर से लागू करने जा रही योजना के लिए ऐप का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। राज्यों से लगभग 21 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। भारी बारिश और बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर में दालों की 94% और तिलहन की 90% से अधिक फसल बर्बाद हो गई, जिससे प्रदेश को दाल और सरसों तेल की आपूर्ति के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की है मांग।
शोपिया की फल मंडी में करोड़ों के फल अटके, NH-40 बंद, व्यापारियों ने दी 2 दिन की हड़ताल की चेतावनी। अम्बाला कोर्ट में मॉकड्रिल, मचा हड़कंप, कोर्ट में संदिग्ध वस्तु की सूचना, अलर्ट जारी, मॉकड्रिल के दौरान कोर्ट किया गया खाली, सुरक्षा एजेंसियों ने किया चप्पा चप्पा चेक। रेवाड़ी में बड़ा हादसा, यहां केमिकल से भरे कैंटर में लगी आग और उसने क्रेटा गाड़ी को लिया अपनी चपेट में, हादसे में 2 लोगों की मौत, जिंदा जले 2 लोग। मोहिंदर सिंह केपी के बेटे का अंतिम संस्कार, पिता ने दी मुखाग्नि, मां बोली मेरी खुशियां आज राख हो गई। नालागढ़ उपमंडल के बनी गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन ने ऐसी बस्ती को खतरे में डाल दिया है, 7 घर ढहने की कगार पर, लेकिन ना तो कोई पंचायत प्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी अब तक मौके पर पहुंचा। अमेरिका वेनेजुएला के बीच बड़ा तनाव, ट्रंप के आदेश पर अमेरिकन मिलिट्री ने ड्रग शिप पर किया दूसरा बड़ा हमला, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर धर्मपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सोनखंड में आई बाढ़ के कारण पूरा धर्मपुर बाजार जलमग्न हो गया, कई दुकानें पूरी तरह से डूब गई, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने स्केटिंग में नया इतिहास रच दिया है। 22 साल के आनंद कुमार ने चीन में हुए स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वे स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में टुकड़े टुकड़े हुआ मसूद अजहर का परिवार, जैश कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच। अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टायर स्पॉन्सर बनी कंपनी, हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी, 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट। ऐश्वर्या और अभिषेक के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, बिना परमिशन फोटो आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।